क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा रिसाला भी है जो हर साल के आखिर में अपना एक नया एडिशन छापता है और उस एडिशन के कवर के ऊपर वो आने वाले नए साल की बहुत सी प्रेडिक्शंस करते हैं, बहुत सी पेशन गोइयां करते हैं। और जब नया साल शुरू होता है तो जो जो पेशन गोइयां इन्होंने कर रखी होती है उस आने वाले नए साल के बारे में, वो सब की सब 100% सच साबित होती हैं। इस रिसाले को आप द इकोनॉमिस्ट के नाम से जानते हैं। 1843 में शुरू हुआ इकोनॉमिस्ट मैगजीन पिछले तकरीबन 200 साल से दुनिया के लिए काबिल कद्र बना हुआ है। इसकी हर हफ्ते की सर्कुलेशन 14 लाख की है और इसे पढ़ने वालों में दुनिया के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, बिलियनियर्स और पॉलिसी मेकर्स शामिल हैं। लेकिन जो बात शायद आप नहीं जानते वो ये कि द इकोनॉमिस्ट का मालिक कौन है। द इकोनॉमिस्ट को ओन करती है रॉथस्चाइल्ड फैमिली, दुनिया की 200 साल से फाइनेंस पर हुकूमत करने वाली वो ज़ायनिस्ट फैमिली, वो लॉबी जिसने फाइनेंस की पकड़ अपने हाथ में रखी है। रॉथस्चाइल्ड फैमिली जिसका सही प्रोनाउंसिएशन शायद रॉथशील्ड फैमिली है। लेकिन यहाँ पर एक और बात जो जाननी है आपने कि इस रिसाले के एडिटर इन चीफ हर साल बिल्डरबर्ग की कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, एक ऐसी सीक्रेट मीटिंग जहां पर दुनिया के फैसले किए जाते हैं। So over there, the world's power elite are gathering. We all talk about a democracy that isn't there. People want to know what's going on, what we're talking about. नवंबर 2025 में द इकोनॉमिस्ट ने 2026 के हवाले से एक नया एडिशन निकाला और उसके कवर के ऊपर बहुत सी पेशन गोइयां की है कि 2026 में क्या होने वाला है। What lies in store for 2026? अब यहां पर एक सवाल बनता है और वो सवाल ये है कि आखिरकार द इकोनॉमिस्ट की नजर में 2026 में क्या होने वाला है जो शायद आपको और मुझे मालूम नहीं है। और दूसरा सवाल ये कि जो कुछ पेशन गोइयों के नाम पर द इकोनॉमिस्ट आप तक पहुंचाता है, क्या वो सब एक प्रेडिक्शन है या एक सोचा समझा प्लान? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको एक कहानी और समझने की जरूरत है। इकोनॉमिस्ट ने 2016 के आखिर पे अपना ईयरली एडिशन शाया किया, द वर्ल्ड इन 2017, और उसके ऊपर भी एक अजीबो गरीब बात की डिपिक्शन की थ्रू कार्टून्स। द इकोनॉमिस्ट ने 2016 में जो कवर शाया किया 2017 की प्रेडिक्शंस के हवाले से, उसके ऊपर उन्होंने टैरोट कार्ड्स बनाए। वो टैरोट कार्ड्स को जो आम तौर पर आप किस्मत का हाल जानने के लिए, फ्यूचर टेलिंग के लिए, फॉर्चून टेलिंग के लिए यानी ओकल्टिज्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस तरह के टैरोट कार्ड्स थे। लेकिन टैरोट कार्ड्स को देखकर बहुत से लोगों ने कहा ये क्या मजाक है, हम द इकोनॉमिस्ट से एक बड़ी इंटेलेक्चुअल चीज एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन जो लोगों ने नहीं नोट किया वो ये कि उन टैरोट कार्ड्स में से एक कार्ड था स्टार का, और उस स्टार के कार्ड के ऊपर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि येलो जैकेट्स के अंदर, येलो हाई वेस्ट जैकेट्स के अंदर कुछ लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, मूवमेंट का आगाज कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। लोगों ने नोट किया, लोगों ने इग्नोर कर दिया। लेकिन ठीक 2 साल के बाद फ्रांस के अंदर येलो जैकेट्स पहने हुए एक ऐसी मूवमेंट शुरू हुई जो फ्रांस की 50 साल की तारीख की सबसे बड़ी अनरेस्ट की मूवमेंट थी। The Gilets jaunes represent the most serious threat yet to Macron's agenda and his presidency. ये मूवमेंट ले Gilets jaunes यानी येलो जैकेट्स की मूवमेंट कहलाती है। पेरिस जल गया, गाड़ियां जल गई, हुकूमत हिलकर रह गई, और ये 2 साल पहले द इकोनॉमिस्ट ने प्रेडिक्ट किया। जब इस बात के बारे में द ड्रम से पूछा गया, द ड्रम मैगजीन से, तो उन्होंने कहा कि बड़ी हैरानगी की बात है कि एग्जैक्टली 2 साल पहले इन्होंने ये प्रेडिक्ट कर लिया कि ऐसी एक मूवमेंट का आगाज होगा। क्या ये कोइंसिडेंस है या एक सोचा समझा प्लान? लेकिन इस बात को समझने के लिए यहां पर यह समझना जरूरी है कि 2026 सर पे खड़ा है। एक आध दिन के अंदर आप नए साल में दाखिल हो जाएंगे, जो दुनिया जिसको नया साल मानती है। अब इसके हवाले से एक पूरी लंबी कॉन्वर्सेशन है जो मैं आपसे फिर कभी करूंगा। लेकिन यहां पर इस सवाल का जवाब समझना जरूरी है कि 2026 के हवाले से द इकोनॉमिस्ट की क्या प्रेडिक्शंस हैं और उनके मुताबिक आने वाले नए साल में क्या होने वाला है।
नवंबर 2025 में द इकोनॉमिस्ट ने अपना 40वां वर्ल्ड अहेड एडिशन शाया किया और इसका नाम रखा द वर्ल्ड अहेड इन 2026। और लिटरली अगर आप एक बार इसके कवर को देखेंगे आप हिलकर रह जाएंगे, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े एनालिस्ट घबरा गए इस कवर को देखकर। और उसकी वजह यह है कि यह कवर फुल है सिंबल्स के साथ। बार बार जगह जगह पर ऐसे ऐसे सिंबल्स हैं कि एक बार आप देखेंगे कि 2026 में क्या होने वाला है तो आप भी चकरा कर रह जाएंगे। अगर एक क्विक नजर डालें इस एडिशन के कवर पे तो आपको देखने को मिलते हैं मिसाइल्स, टैंक्स, वॉरशिप्स, ड्रोन, सैटेलाइट्स हर जगह, सिनर्जीज, सिरिंजेस, पिल्स, मेडिकल सिंबल्स, रोबोट्स, एआई, गेम कंट्रोलर्स, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स। और उस सब के बीच में एक ऐसा केक रखा है, उस केक के ऊपर 250 लिखा है, यानी 250वीं सालगिरह है। अमेरिका का झंडा है और नीले रंग के 2 हाथ हैं, एक ऐसे हाथ हैं कि जो हथकड़ी में जकड़े हुए हैं। और इस सब के बाहर एक फुटबॉलर है जो इस दुनिया को, जिस तरह इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, उस दुनिया को किक करने की कोशिश कर रहा है। अब ये क्या दिखाया गया है और ये क्या है, आइए डिकोड करते हैं। सबसे पहले डिकोड करते हैं उस केक को जो इकोनॉमिस्ट के कवर पर मौजूद है, जिसके साथ 250 लिखा है। 4 जुलाई 2026 को अमेरिका 250 साल का हो जाएगा और अपनी 250वीं सालगिरह मनाएगा, यानी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को और अमेरिका को जो 1786 में मार्ज़ वजूद में आया, अपने 250 साल मुकम्मल कर लेगा। लेकिन जब द इकोनॉमिस्ट के एडिटर इन चीफ से पूछा गया कि आपने क्या दिखाने की कोशिश की है, कहा कि हमने अमेरिका दिखाने की कोशिश की है कि 250 साल का हो गया, लेकिन पॉलिटिकल डिस्कोर्स अभी भी इतना डिवाइडेड है कि लोग किसी एक चीज पर एग्री नहीं करते। यहां पर आपने वो हाथ नोट करने हैं जो हथकड़ियों में मौजूद हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका के अंदर अगर कोई मूवमेंट होती है, कोई अनरेस्ट होता है, तो वो मूवमेंट क्रश कर दी जाएगी, उस रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया जाएगा और उस मूवमेंट को सप्रेस कर दिया जाएगा, यानी लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। और यही रिप्रेजेंटेशन है हथकड़ी की। लेकिन यहां पर आपने एक और चीज भी जहन में रखनी है। 1786 में, यानी 250 साल पहले, सिर्फ अमेरिका मार्ज़ वजूद में नहीं आया। आज से 250 साल पहले 1776 में 1 मई को कुछ और भी हुआ था, और वो बावेरिया में मौजूद बावेरियन इल्यूमिनाटी का आगाज हुआ था। ये वो इल्यूमिनाटी जिसको आज आप एक सीक्रेट सोसाइटी के तौर पर, एक एलीट कंट्रोल के तौर पर जानते हैं, वो सीक्रेट सोसाइटी जो एडम वेशपुत ने शुरू की थी और दुनिया आज शायद इन्हीं सीक्रेट सोसाइटीज के कंट्रोल में है। अब इस थ्योरी को बैक करने के लिए आपको एक चीज नोट करनी है, और वो ये है कि द इकोनॉमिस्ट के एडिटर इन चीफ रेगुलरली बिल्डरबर्ग के इवेंट्स पे जाते हैं। ये एक ऐसी सीक्रेट मीटिंग है जहां पर दुनिया के बिलियनियर्स, पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन मेकर्स, दुनिया के लीडर्स आते हैं, और फिर इस मीटिंग में क्या फैसले होते हैं, ये आपके और मेरे पे ग्रेड से बहुत ऊपर की कहानी है। तो अगर ऐसा है तो इसको आपने दोनों नुक्ता नजर से देखना है। लेकिन इसी कवर पर आपको एक और चीज भी नजर आएगी, और वो बेतहाशा ड्रोन्स की मौजूदगी है। अब ये ड्रोन्स क्यों दिखाए जाते हैं, आइए समझते हैं। अब जरा गौर से देखिए एक बार फिर इस कवर को। इस कवर पर आपको कितने ड्रोन्स देखने को मिल रहे हैं, कितनी सैटेलाइट्स देखने को मिल रही हैं, जरा गिनने की कोशिश करें। ये आपको हर जगह नजर आएंगी, और ये पैगाम है कि 2026 में हर चीज ऑटोमेटेड होगी, हर चीज कंट्रोल में होगी, और हर चीज के ऊपर निगाह रखी जा रही होगी। यहीं पर आपको एक और सिंबल भी देखने को मिलेगा जो कि बॉस्टन डायनामिक्स का रोबोट ऑटोमेटेड डॉग है, जिसका नाम है स्पॉट। AI पावर्ड है, ऑटोमेटेड है, और यूज किया जाता है मिलिट्री और पुलिस की जानिब से। एक एनालिस्ट कहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर मॉडल उन्होंने दिखाए हैं, ड्रोन्स उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, सैटेलाइट्स दिखाने की कोशिश की है, इसका मतलब ये है कि आने वाले नए साल में 2026 के अंदर प्राइवेसी इस दुनिया में नापैद हो जाएगी। हर चीज पर बिग ब्रदर की निगाह कॉन्टिन्यूस बेसिस पे रखी जा रही होगी, और आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी जिंदगी का कोई अमल दखल, कोई पहलू प्राइवेट नहीं रहेगा।
अब यहां पर आपने एक बात समझनी है। मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है कि बॉस्टन डायनामिक्स के स्पॉट को दिखाने की जरूरत क्यों है, और वो बात आपने इस तरीके से समझनी है कि आज जहां कहीं भी टेक स्टैक की डिस्कशन होती है, हमेशा चैट जीपीटी की, ग्रॉक की, जेमिनाई की, हम इन डिस्कशंस में पड़ जाते हैं, लेकिन रोबोटिक्स की डिस्कशंस को हम इग्नोर करते हैं। ह्यूमनॉइड की डिस्कशन भी किसी हद तक होती है कि इंसान को अपनी हर जगह हर काम के लिए एक ह्यूमनॉइड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो इसकी इमीडिएट प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है हम उस पर बात ही नहीं करते। हमारे लिए हैरानगी की बात यह नहीं है कि एनवीडिया ने क्या किया या चैट जीपीटी ने क्या किया। हैरानगी की बात पता है क्या है? हैरानगी की बात यह है कि Amazon ने पिछले 2 सालों के अंदर अपने रेवेन्यू को इंक्रीज किया है, और वो रेवेन्यू इंक्रीज किया है विदाउट एडिंग एनी वर्कफोर्स। इसका मतलब यह है कि जितने ये रोबोट्स आएंगे जो आप अपने घरों में अपनी मेड की जगह पर, मुलाजमा की जगह पर, मुलाजिम की जगह इस्तेमाल करेंगे, ये तो बाद में होगा। इमीडिएट प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ये होगी कि जहां जहां पर नौकरियां हैं वो नौकरियों की जगह पर इन रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जितनी लो पेड जॉब्स हैं, जितनी और जॉब्स हैं, अब वो रोबोट करने को तैयार होंगे। एंड दैट्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉस्टन डायनामिक्स स्पॉट। Military competition in space will intensify in 2026. In a future conflict with Russia or China, American military planners believe that the ability to launch weapons from, within, and towards space will be vital. I promised I would build a cutting-edge missile defense shield to protect our homeland from the threat of foreign missile attack. अब तीसरी चीज जिसको डिकोड करने की जरूरत है वो मिसाइल्स और जंगों की सूरत में है। अगर आप इस इकोनॉमिस्ट के कवर का बाहर का हिस्सा देखें तो आपको देखने को क्या मिलता है? आप देखते हैं मिसाइल्स, टैंक्स, वॉरशिप्स, कॉम्बैट एयरप्लेन्स और इसके अलावा मिलिट्री वॉरहेड्स, और इन सारे हार्डवेयर के साथ आपको एक ऐसा जहाज मिलता है जो काले रंग का है। पायरेट्स का जहाज हो सकता है, और ये जहाज उस बर्थडे केक की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब ये छुपा हुआ अटैक कोई ट्रेड वॉर हो सकती है, कोई इकोनॉमी को सबोटाज करने की कोशिश हो सकती है, और चूंकि ये एक पायरेट्स अटैक है तो इसका मतलब है ये किसी ट्रस्टेड पार्टनर की तरफ से हो सकता है, जिस तरीके से द इकोनॉमिस्ट इसको इंटरप्रेट करता है। ऑफिशियली द इकोनॉमिस्ट की इंटरप्रिटेशन ये है कि यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू करेगा, गजा के अंदर नाम नेहाद अमन रहेगा, यूरोप अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग को बढ़ाएगा, म्यांमार के अंदर और सूडान के अंदर अनरेस्ट अभी और बढ़ेगा, यूएसए, चाइना और रशिया का जो नेक्सस है, ये नेक्सस अपनी टेंशन्स में पीक पर जाएगा। लेकिन कोई मेजर जंग द इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट नहीं करता है। इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट करता है कि ताइवान एक हाई रिस्क जोन रहेगा सारी दुनिया के लिए, लेकिन इस दुनिया में अगर कोई मेजर जंग नहीं होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2026 में कोई हाइब्रिड वॉर नहीं होगी। 2026 में साइबर अटैक्स की सूरत में, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स की सूरत में और हाइब्रिड वॉर की सूरत में कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे और दुनिया बेअमन रहेगी। अब इसके कवर को और देखने की जरूरत है, क्योंकि कवर के ऊपर मेडिकल सिंबल्स की भरमार है। सिरिंजेस हैं, पिल्स हैं, इंजेक्शन पेन्स हैं, कैप्सूल्स हैं, और आप ये देख रहे हैं कि एथलीट्स भाग रहे हैं इनकी तरफ। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि GLP-1 वेट लॉस ड्रग्स, ओजेम्पिक, विगोवी, मंजारो 2026 में ये पिल्स की सूरत में आएंगी, सस्ती होंगी, एक्सेसिबल होंगी और रेवोल्यूशनरी होंगी। We want you to be able to change your heart and change your mind and change your whole body. और इकोनॉमिस्ट की हेडलाइन है कि वेट लॉस ड्रग द नेक्स्ट जनरेशन। और फिर 2026 में क्या होगा? शायद ये सिर्फ वेट लॉस रेवोल्यूशन हो या फिर कुछ और, टाइम विल टेल। अब 5वें नंबर पर जो सिंबल है वो सिंबल है फुटबॉल का, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिंबल है। और वो इंटरेस्टिंग इसलिए है कि एक फुटबॉलर है जो फुटबॉल को, यानी इस दुनिया को किक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस सिस्टम से, इस दुनिया से बाहर खड़े होकर किक कर रहा है। अब यहां पर अगर आप द इकोनॉमिस्ट का ऑफिशियल वर्जन लेते हैं तो उनका ऑफिशियल वर्जन ये है कि फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है 2026, और फर्स्ट टाइम 3 मुल्क मिलकर उसे होस्ट कर रहे हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, जिसमें कनाडा है और जिसमें मैक्सिको शामिल है। अब ये तो ऑफिशियल वर्जन है, लेकिन अगर आप
अनऑफिशियल वर्जन को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको शेक्सपियर का वो जुमला याद आना चाहिए कि दुनिया एक स्टेज है और हम सब यहाँ पर एक्टर्स हैं। हम अपना रोल परफॉर्म करते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं। ये जो फुटबॉलर है ये दुनिया के अंदर नहीं है, ये दुनिया के इस गोल दायरे से बाहर खड़ा है और बाहर खड़ा होकर ये दुनिया को किक करने की कोशिश कर रहा है, जिसका हिडन मीनिंग ये भी हो सकता है कि जो इस सिस्टम को चला रहे हैं, जो आपकी सुबह शाम बदल रहे हैं, ये सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं है, ये सिस्टम से बाहर हैं। ये गेम मास्टर्स हैं जो पूरी गेम का कंट्रोल अपने हाथ में रखे हुए हैं और वो द इकोनॉमिस्ट के मालिकान भी हो सकते हैं, रॉथशील्ड फैमिली भी हो सकती है, वो इल्यूमिनाटी भी हो सकते हैं जो सिस्टम से बाहर रहकर इस पूरे सिस्टम पर अपनी निगाह और अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए बैठे हैं। अब आखिर में बात करते हैं छठी डिकोडिंग की, और वो डिकोडिंग है उस ग्राफ की जो इस कवर पर दिखाया गया है, जो कॉन्टिन्यूसली नीचे जा रहा है। अगर आप इस कवर को गौर से देखें तो आप ये देखेंगे कि इसके कवर पर एक रेड लाइन है जो कॉन्टिन्यूसली नीचे जा रही है। हिस्टोरिकली इतनी लो हो चुकी है जितनी पहले नहीं हुई। 2 लफ्ज लिखे हैं लेकिन उन 2 लफ्जों को क्रॉस कर दिया गया है जैसे ट्रेड वॉर की तरफ इशारा हो। लेकिन अगर आप ग्राफ के इर्द गिर्द देखें तो आपको कॉइन्स नजर आएंगे, पेनीज नजर आएंगी, यानी ये डॉलर की गिरती हुई वैल्यू है। टॉम स्टैंडिज कहते हैं इस कवर के हवाले से कि बॉन्ड मार्केट में क्राइसिस आ सकता है। यानी इसका मतलब यह है कि 2026 में दुनिया में कर्जा एक अनमैनेजेबल क्राइसिस बन चुका है। अमेरिका, यूरोप, दुनिया का हर मुल्क कर्जे में डूबा हुआ है और दुनिया के इन तमाम ममालिक से फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जब ये ट्रस्ट ब्रेक होता है तब मार्केट्स ब्रेक होती हैं और जब मार्केट्स ब्रेक होंगी तो हुकूमत के पास पैसे नहीं होंगे, मार्केट अनफॉरगिविंग हो जाएगी और ट्रम्प्स के टैरिफ ग्रोथ को रोक देंगे। फेडरल रिजर्व की नई पॉलिसीज आएंगी, नए चेयरमैन आएंगे और स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगी। यानी सबके नतीजे में बॉन्ड मार्केट क्रैश कर सकती है, आपकी फ्यूचर की सेविंग्स क्रैश कर सकती हैं। और ये सब कुछ सुनने के बाद भी अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर रहे तो आपकी पर्सनल इकोनॉमी खतरे में है। अब जरा इस पूरी कहानी को रिकैप करते हैं। द इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट करता है कि 2026 में अमेरिका 250 साल का होगा, लेकिन अमेरिका पॉलिटिकली डिवाइडेड होगा और चेंड होगा और शायद 250 साल इल्यूमिनाटी के भी मुकम्मल हो जाते हैं जो सिस्टम से बाहर रहकर इस सिस्टम को चलाने की कोशिश करते हैं। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक सर्वेलेंस पीक पर होगी और आपकी पर्सनल प्राइवेसी डेड हो जाएगी। जंगे और कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टिन्यूस बेसिस पर कांस्टेंट होंगे। यूरोप अपने डिफेंस का बजट बढ़ाएगा और जंग के करीब पहुंचेगा। मेडिकल रेवोल्यूशन इस किस्म का आएगा जो हर इंसान को ड्रग्स की तरफ पुश करेगा। वर्ल्ड कप 3 मुल्क मिलकर होस्ट करेंगे और एक ऐसा सिस्टम जो द ग्रेट रीसेट की तरफ इस दुनिया को धकेलता है, वो दुनिया से बाहर रहकर इस दुनिया को मैनेज करने की कोशिश करेगा। इकोनॉमिक क्राइसिस जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा, डेट अनकंट्रोलेबल हो जाएगा और एआई और ऑटोमेशन इरिवर्सिबल हो जाएंगे। 2026 शायद द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक कोलैप्स का साल नहीं है, ये रिकॉम्बिनेशन का साल है। एक ऐसा साल जहां सब कुछ एक साथ होगा और ये सब कुछ आपस में कनेक्टेड होगा। एक क्राइसिस दूसरे को ट्रिगर करेगा जिससे कोई महफूज नहीं होगा। तो सवाल यह है कि इकोनॉमिस्ट अपने कवर के थ्रू क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या वो आपको प्रेडिक्शंस दे रहा है 2026 की, या आने वाले फ्यूचर को डिसाइड कर रहा है? जब आप ये जानते हैं कि द इकोनॉमिस्ट के ओनर में रॉथशील्ड हैं, द रॉथशाइल्ड फैमिली इनमें शामिल है और इसके ओनर में एक ऐसी कंपनी है कि जो फेरारी को और यूवेंटस को भी ओन करते हैं, और जब आप ये जानते हैं कि इसके एडिटर इन चीफ रेगुलरली बिल्डरबर्ग के इवेंट्स में जाते हैं, एक ऐसी सीक्रेट मीटिंग जिसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग कभी सामने नहीं आते, जिसके अटेंडीज में दुनिया के फैसला करने वाले पॉलिसी मेकर्स, बिलियनर्स, टेक गुरुज और इसके अलावा दुनिया के लीडर्स शामिल होते हैं, तो सवाल बनता है कि इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्शन कर रहा है कि वो ये सब कुछ जानता है जो वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है। अगर आप माजी की प्रेडिक्शंस देखें, येलो वेस्ट की अनरेस्ट मूवमेंट, आप ये देखते हैं कि इनकी प्रेडिक्शंस
ठीक बैठती हैं तो ये सवाल बनता है कि इकोनॉमिस्ट क्या करने की कोशिश कर रहा है। पर जो भी ये करने की कोशिश कर रहा है, आपने हमेशा याद रखना है कि एक इनकी प्लानिंग और इनकी साजिश है और एक वो जो अल्लाह सुब्हानहू ताला चाहता है। फैसला आपने वो करना है जो आपको आपके बताए हुए मंशूर के मुताबिक और अल्लाह सुब्हानहू ताला के अहकामात के मुताबिक राह रास्त पर रखे।